Bismillahirrahmanirrahim. I am Waqar Sarwar. What is share market? History of the share market and what is stock exchange और ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग और नॉट। तो ये है कुछ हमारे आज के क्वेश्चन जिनको हम उनके आंसर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट क्या चीज है। बेसिकली ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर मार्केट। अगर उसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है, आप कहते हैं कि मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आप क्या कहते हैं कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार आप भी 10,000 रुपये लगाओ और मैं भी 10,000 रुपये लगाता हूँ, जो उसमें से प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमारा 50-50%। तो ये जब हम एक बड़े स्केल के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह कंपनीज करती हैं, रिलायंस है और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह जेपी मॉर्गन है, इस तरह, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक शेयर मार्केट है। इसमें पूरी दुनिया, आपका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इसमें ओनरशिप ऑफ अ कंपनी जो है वो ले सकती होती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज बातें हैं जिनको क्लियर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये कि अगर आप उसमें कुछ परसेंटेज कंपनी का खरीद रहे हो अपने कुछ पैसों से, तो क्या कंपनी में डिसीजन मेकिंग आपके पास अब आ गया कि नहीं। यहाँ पर यह है कि ऐसे डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं आती। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए या उसका ओनर बनने के लिए आपको मोर देन 50% जो है वो शेयर्स ऑन करने पड़ते हैं। जिस तरह अगर फेसबुक की एग्जांपल लें हम, तो उसमें मार्क जकरबर्ग जो है उसके पास 60% शेयर्स हैं, बाकी 40% शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन है। उसमें पब्लिक जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो गेन कर सकती है। तो ये इस तरह जो है शेयर मार्केट वो वर्क करती है। और हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट, ये इंसान में शुरू कहाँ से हुई। बेसिकली जो शेयर मार्केट की जो हिस्ट्री है ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो मॉडर्न शेयर मार्केट है वो आज से तकरीबन 400 साल पहले एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिन्होंने बरसगीर कॉन्टिनेंट में आके अपना बिजनेस किया और फिर यहाँ पर जो हुकूमत भी की। इस तरह की डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करती थी, वो अपने जो बहरी जहाज थे उनको बेचती होती थी, सफर के ऊपर डिफरेंट कॉन्टिनेंट में वो बेचती थी और वहां पर वो तजारत करते थे, ट्रेड करते थे और फिर जो प्रॉफिट होता था वो उसको समेटते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे पास जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि आम जो पब्लिक थी उनको ये कहा कि आप आओ और हमारे जहाजों में इन्वेस्ट करो। जब आम पब्लिक आई तो उन्होंने जहाजों में इन्वेस्ट किया, तो उनको कहा कि जब जहाज वापस आएंगे तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे। तो लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस टाइम जो है आज से 400 साल पहले नेविगेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जो जहाज जाते थे ज्यादातर तो उनमें से वापस नहीं आते थे। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि एक जहाज की बजाय उन्होंने मल्टीपल जहाजों में अपने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। तो जब वो वापस आते प्रॉफिट लेके, तो उसमें से जो कंपनी थी वो उनको शेयर देती। तो इस तरह जो मॉडर्न शेयर मार्केट जो है इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई। तो आगे जो है वो है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज है। बेसिकली वो बिल्डिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर जो है हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये है स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कह दिया गया, और फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसकी एक न्यूज़ आने के ऊपर पूरी दुनिया की मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसी तरह अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो जिस तरह हमारे पास क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने के लिए बिनांस है, ठीक है, और हर स्टॉक एक्सचेंज में उनका ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, और डिजिटली क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। तो पहले क्या करते थे, जिस तरह अगर आज से 400 साल पहले की बात करें तो उस टाइम तो जो लोग थे वो जहाँ से जहाज जाते हैं डॉक्स, वहाँ पर जाते थे और अपने पैसे लगाते थे जहाज़ों के ऊपर, ठीक है। फिर इंटरनेट नहीं आया था, तो फिर जो ये बिल्डिंग होती थी स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ पर जाते थे हर कंट्री में। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको, पाकिस्तान की कराची में है बिल्डिंग, कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया गया। तो वो फिर वहाँ पर जाके लोग जो है वो अपने पैसे लगाते थे और ट्रेडिंग करते थे। लेकिन अब इंटरनेट है तो लोग घर बैठ के जो है ना हम इसको अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिंग है वो ये है कि आपने एक दफा पैसे लगा लिए। अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया है वो मैंने लगाना है, आपने किसी एक शेयर में लगा दिया, किसी एक स्टॉक में लगा दिया, और फिर आपने उसको अगर लॉन्ग किया हुआ है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट ये सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग की जब हम बातें करेंगे अभी नेक्स्ट कुछ आने वाले दिनों में, तो ये सारी डिस्कस होंगी हमारे इसी चैनल के ऊपर, ठीक है।
तो अब ट्रेडिंग क्या चीज़ है? बेसिकली ट्रेडिंग ये है कि आपने अपने कुछ शेयर खरीदे, उसमें आपने प्रॉफिट देखा और प्रॉफिट लेके निकल गए। उसमें आप ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करते। इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, स्कैल्पिंग भी होती है, डे ट्रेडिंग भी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है। तो ये इन्वेस्टिंग और ये ट्रेडिंग, इन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है? इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक चीज कि सबसे जो मेन क्वेश्चन जो एक न्यू बंदा जिसे पता नहीं होता, जो एक मेन क्वेश्चन के ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग और नॉट, हाँ, तो मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है मेरा इसके ऊपर कि ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग ओनली फॉर दोज हु डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए वाकई ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ठीक है? लेकिन एक वो बंदा जो ट्रेडर है, जिसने मार्केट में टाइम स्पेंड किया, उसे पता है कि हाउ मार्केट वर्क्स, तो उसके लिए ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है, उसके लिए एक बिजनेस है। तो ये इन दोनों चीजों में फर्क है। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे का स्टांस इसके बारे में अपना हो सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट को और एक वो बंदा जिसको बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो दोनों को देखें तो एक के लिए गैम्बलिंग है और एक के लिए बिजनेस है, जिसमें प्रॉफिट भी होता है और जिसमें लॉस भी होता है। जिस तरह बाकी सारे फिजिकल बिजनेस जो दुनिया में करते हैं, उन सब में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। इसी तरह ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसे जो है शेयर मार्केट में काम करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें फिर दो आगे हमारी क्लॉजेज हैं कि एक इन्वेस्टिंग और एक जो है ट्रेडिंग। तो सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन्वेस्टिंग जो है वो हर किसी को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। हर बंदा अगर कोई जॉब होल्डर है, उसे चाहिए कि अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखे, ताकि जो है जब बुल रन आए, बुल मार्केट आए, स्टॉक्स ऊपर जाएं तो वो अच्छा खासा पैसा बना सके, ठीक है? इन्वेस्टमेंट हर किसी को करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ये टोटली मेरा स्टांस है, हर बंदे का स्टांस इसमें अलग हो सकता है, ठीक है? और जो ट्रेडिंग है वो कौन करे? ट्रेडिंग भी हर बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आगे और बहुत सी शर्तें हैं कि आपके पास फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास टाइम कितना है। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या और ये कैसे वर्क करती है। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने ट्राई की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी और इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।